जय गुरु। फर्स्ट से फिफ्थ तक मतलब कि 5 चैप्टर्स के रिकॉर्डिंग आप देख चुके होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th चैप्टर। हम रीडिंग कर रहे हैं योगी कथा अमृत बुक की, और हर संडे को हम एक चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट करते हैं। तो आज जो हमारा 6th चैप्टर है उसका नाम है बाघ स्वामी। मैंने बाघ स्वामी का पता खोज निकाला है, चलो कल उनका दर्शन किया जाए। यह प्रस्ताव हाई स्कूल के मेरे मित्र चंडी से मिला। अपने संन्यास पूर्व जीवन में केवल हाथों से बाघों के साथ लड़ने और उन्हें पकड़ने वाले इस संत का दर्शन करने के लिए मैं भी उत्सुक था। दूसरे दिन प्रातःकाल कोलकाता से बाहर भवानीपुर में बहुत देर खोज करने के बाद हम पहुंच गए। दरवाजे पर लोहे की 2 गोलाकार कड़ियाँ थीं। उन्हें जोर जोर से खटखटाया। आप लोगों ने अपनी दादी या नानी के घरों में देखा होगा, बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते थे और उस पर ऐसे लोहे की है ना चूड़ी के जैसी ऐसे गोल सी कड़ी होती थी और उसको खटकाते थे। तो ये यही बता रहे हैं कि वहाँ पे 2 गोलाकार कड़ियाँ थी, उन्हें जोर जोर से खटखटाया। एक नौकर धीरे धीरे चलता हुआ आया। वह लंबी प्रतीक्षा मन में शंकाएं उत्पन्न करने लगी। मतलब इनको लगा कि बहुत देर वेट करने के बाद में हम उनसे मिल पाएंगे। सत्य की खोज करने वाले के लिए नियम है धैर्य। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सत्य की खोज में निकले हैं, जैसे कि जो मुकुंद हैं परमहंस योगानंदा जी हैं, ये अपने गुरु को ढूंढने निकले थे। तो जिस भी किसी गुरु के बारे में पता चलता था ये उनसे मिलने पहुँच जाते थे। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा था कि वेटिंग बहुत लंबी होगी, और फिर बाद में ये भी कह रहे हैं कि धैर्य रखना सत्य की खोज करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। अंततः बुलाए जाने पर चंडी और मैं शयन कक्ष में गए। चंडी इनका दोस्त, वहाँ सुविख्यात सोहम स्वामी पलंग पर बैठे हुए थे। जो स्वामी जी हैं उनका नाम क्या है? सोहम। हम लोग उनके भीमकाय शरीर को आंखें फाड़े देखते रहे। वैसी विशाल छाती और बाजुएं हमने पहले कभी नहीं देखी थी। अत्यंत मजबूत भरी गर्दन पर स्वामी जी का उग्र दिखने वाला परंतु शांत मुखमंडल दाढ़ी और झूलते केशों से सुशोभित था। उनकी काली आंखों में कबूतर एवं बाघ समान गुणों का मिला जुला संकेत चमक रहा था। दृढ़मासल कटि प्रदेश को घेर कर पहने हुए एक व्याघ्र चम्र के अतिरिक्त शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। मतलब कि उन्होंने यहाँ पे जो थाइज वगैरह है बटेक्स है वहाँ पे उन्होंने एक कपड़ा पहन रखा था, बाकी पूरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। और ये कह रहे हैं कि उनका जो विशाल शरीर है उसको देखकर हम चकित हो गए थे। जब हमारी वाक शक्ति लौट आई, मतलब हम उन्हें देखते रहे और जब हमें लगा कि कुछ बोलो तो सही, अब तो बोलो, तो बोले जब हमारी वाक शक्ति लौट आई तब बाघों के साथ लड़ने में उनकी वीरता के प्रति आदर युक्त विस्मय प्रकट करते हुए मैंने उनका अभिवादन किया। वन्य पशुओं में सबसे भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को केवल हाथों से परास्त करना, ये कैसे संभव हुआ? वे बच्चों के समान खिलखिलाकर हंसने लगे। तुम बाघों को बाघ मानते हो? मैं तो उन्हें मात्र बिल्लियां समझता हूँ। स्वामी जी, मैं अपने को तो विश्वास दिला दूंगा कि बाघ बिल्लियां मात्र है, परंतु क्या बाघों को मैं विश्वास दिला पाऊंगा? मतलब कि मैं तो विश्वास दिला दूंगा कि है ना, मुझे मतलब मैं तो समझ लूँगा कि बिल्लियाँ हैं, लेकिन बाघ है ना, वो तो मुझे इंसान समझ के खा ही जाएगा ना। निश्चय ही शक्ति भी आवश्यक है। ये स्वामी जी बोल रहे हैं कि हाँ, निश्चय ही शक्ति भी आवश्यक है। केवल कोई बच्चा बाघ को घरेलू बिल्ली मान लेगा तो उसे बाघ पर विजय नहीं मिल जाएगी, यह मानना व्यर्थ है। मेरे शक्तिशाली हाथ शस्त्र के रूप में पर्याप्त हैं। उन्होंने हमें आंगन में आने को कहा, जहाँ एक दीवार के किनारे पर उन्होंने प्रहार किया। मतलब एक दीवार पर उन्होंने ऐसे मुक्का मारा, दीवार की एक ईंट टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं हक्का बक्का रह गया। जो आदमी एक ही प्रहार से दीवार में चीनी में ईंट गिरा सकता है वह अवश्य ही बाघों के दांत भी तोड़ सकता है। अनेक लोगों में मेरे समान शक्ति होती है, परंतु फिर भी दृढ़ आत्मविश्वास का अभाव होता है। जो शरीर से तो बलिष्ठ होते हैं परंतु मन से नहीं।
वे जंगल में विचरण करते हिंसक पशु को देखकर ही मूर्छित हो जाते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में वास करने वाला और अपने मूल हिंसक स्वभाव के अनुसार जीने वाला बाघ सर्कस के अफीम खिलाए बाघ से अत्यंत भिन्न होता है। मतलब यूँ कह रहे हैं कि जो सर्कस में बाघ होते हैं ना, उनको थोड़ी सी अफीम चटाई हुई होती है, तो इसीलिए वो इतने शक्तिशाली नहीं होते। तो ये कह रहे हैं कि जो जंगल का है ना, वो और जो सर्कस का है, दोनों बाघों में फ़र्क होता है। भीम के समान शक्तिशाली होते हुए भी अनेक व्यक्ति रॉयल बंगाल टाइगर के आक्रमण के सामने असहाय हो उठते हैं। इस प्रकार बाघ मनुष्य को उसके ही मन की कल्पना में एक साधारण बिल्ली की भयभीत अवस्था के समान स्थिति में डाल देता है। परंतु जिस मनुष्य में बलिष्ठ शरीर के साथ साथ अत्यंत दृढ़ निश्चय हो, वह परिस्थिति को बाघ पर ही उलट सकता है और उसे यह मानने पर विवश कर सकता है कि वह एक बिल्ली के समान ही आत्मरक्षा करने में असमर्थ है। मैं यह मानने के लिए तैयार था कि मेरे समक्ष उपस्थित अति शक्तिशाली पुरुष बाघ को बिल्ली में रूपांतरित करने में समर्थ थे। वह कुछ उपदेश देने की मनस्थिति में प्रतीत हुए। मतलब अभी वो जो स्वामी जी के सुन रहे हैं ना, तो ये यूँ बोले कि स्वामी जी अभी शायद और कुछ भी बोलना चाह रहे हैं। मनुष्य ही मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति उसकी आक्रामक इच्छा शक्ति की तीव्रता पर निर्भर करती है। मन की अक्षरश शरीर का निर्माण करता है। मन ही शरीर का निर्माण करता है और वही उसे जीवित रखता है। मतलब यूँ कह रहे हैं कि ये जो शरीर की जो शक्ति है ना, इसके ऊपर मन का राज है। ठीक है, तो मन है वही उसे जीवित रखता है। गत जन्मों की प्रवृत्तियों की प्रबलता के अनुसार अच्छे या बुरे स्वभाव धीरे धीरे मानव चेतना में उतरते हैं। ये स्वभाव व गुण आदतों में ढल जाते हैं और ये आदतें एक वांछनीय या अवांछनीय शरीर के रूप में प्रदर्शित होती है। बाह्य दुर्बलता की जड़ मन में होती है और आदत से लाचार शरीर मन की अवहेलना करता है। मन भी शरीर की आज्ञाओं का पालन करके उसका दास बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये शरीर है और हमारा मन जो है वो ज़्यादातर बॉस बना रहता है हमारे शरीर का, है ना। हमारा आज मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का, हमारा मन नहीं कर रहा कि है ना हम फास्ट फूड ना खाएं, या हमारा मन नहीं कर रहा ये करने का। तो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो मन है ना, वो राज करता है इस शरीर पे। लेकिन आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि मन भी शरीर की आज्ञाओं का पालन करके उसका दास बन जाता है। मतलब कि अगर आप कह रहे हैं ना कि नहीं, इस शरीर को एक्सरसाइज देनी ही है, तो आपका मन भी उसका दास बन जाएगा। बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में भी थी। इच्छा शक्तिशाली थी परंतु देह दुर्बल थी। जैसा कि हमने शायद आगे भी पढ़ेंगे, पीछे भी पढ़ा कि मुकुंद जो थे उनका शरीर बहुत दुबला पतला था बचपन में ना। मेरे मुंह से आश्चर्योद्गार फूट पड़ा। यह अविश्वसनीय लगता था कि पृथ्वी का भार उठाने के योग्य कंधों वाले इस मनुष्य का दुर्बलता के साथ दूर दूर भी कभी कोई परिचय रहा हो। अच्छा, सॉरी, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ये मुकुंद नहीं बोल रहे हैं, ये वो स्वामी जी बोल रहे हैं। जो सोहम स्वामी हैं वो ये बोल रहे हैं, बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी। इच्छा शक्तिशाली थी परंतु देह दुर्बल थी। अब ये बात सुन के जो मुकुंद है ना, वो सरप्राइज हो गए कि अभी तो इनका शरीर इतना अच्छा दिख रहा है, इतना मतलब कि चौड़ा, इतना हुष्ट पुष्ट लग रहा है, तो ये कभी दुर्बल भी रहे होंगे, ये ऐसा ये सोच रहे हैं। मेरे मुंह से आश्चर्योद्गार फूट पड़ा। मतलब ये हैरान हो गए। यह अविश्वसनीय लगता था कि पृथ्वी का भार उठाने के योग्य कंधों वाले इस मनुष्य का दुर्बलता के साथ दूर दूर भी कभी कोई परिचय रहा हो। स्वस्थ और शक्ति के चिंतन में अदम्य दृढ़ता द्वारा ही मैंने इस बाधा को दूर करने में सफलता प्राप्त करी। प्रभावशाली मानसिक शक्ति ही रॉयल बंगाल टाइगरों को पराजित करने वाली शक्ति थी। स्वामी जी, क्या मैं भी कभी बाघों के साथ लड़ पाऊंगा? यह महत्वाकांक्षा मेरे मन में भी उठी। मतलब इनको लगा कि ये भी बचपन में दुर्बल थे और बाद में बाघों से लड़ लिए, मैं भी बचपन में कमज़ोर था, तो क्या पता मैं भी लड़ लूँ। तो बोल रहे कि क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगा? तो अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हाँ, वे मुस्कुरा रहे थे,
परंतु बाग अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। अच्छा यह है कि अंतर में घूमते बागों को पराजित किया जाए, मतलब कि जो आपके अंदर के जो बाग हैं, है ना, उनको पराजित किया जाए। स्वामी जी, आप हिंसक बागों को वश में करते करते हिंसक वासनाओं को वश में कैसे करने लग गए? मतलब कि अभी तो ये उस बाग की बात कर रहे थे, अब ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो वासनाएं हैं वो भी बाग ही हैं, तो उनको कैसे नष्ट करा जाए उसके बारे में सीखो। तो ये एकदम से पूछे कि ऐसे कैसे हो गया, आप अभी तो उस बारे में बात कर रहे थे, अब इस बारे में कैसे बात कर रहे हैं? जब मेरी कीर्ति चरम पर पहुंच गई, अब ये स्वामी जी बात कर रहे हैं वापस से, जब मेरी कीर्ति चरम पर पहुंच गई तब मुझे गर्व का नशा चढ़ गया। मैंने तय किया कि मैं न केवल बाघों से लड़ूंगा बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध कर्तव्य भी करवाऊंगा। मैं हिंसक पशुओं को पालतू जानवरों की तरफ बर्ताव करने पर विवश कर दूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से कर्तव्य दिखाने लगा और सफलता से मुझे खुशी भी होने लगी। एक दिन मेरे पिताजी चिंता आतुर मनस्थिति में मेरे कमरे में आए। बेटा, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। आने वाले अमंगलों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। पिताजी, अंधविश्वास से क्या मेरी गतिविधियों के शक्तिशाली प्रवाह को अवरुद्ध होने देना चाहिए? अभी क्या करें, पिताजी को ही बोल रहे हैं कि आप ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा आपके मन में कोई वहम है और उसकी वजह से क्या मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूँ? तो उनके पिताजी बोलते हैं, पवित्र शास्त्रों में कहे गए प्रतिफल के नियम में मेरा विश्वास है, मतलब कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जंगल परिवार में तुम्हारे विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश तुम्हारी जान के लिए खतरा बन सकता है। पिताजी, कृपया आप मुझे बाघ पालक माने, हत्यारा नहीं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप तो ये समझिए कि मैं इन बाघों को पालता हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मैं इनको मारता हूँ। ये सत्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? आप मुझे अपने जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा ना दें। इन्होंने क्या करा, पिताजी को मना कर दिया। भाग स्वामी आगे कहते गए, पिताजी ने मेरा स्पष्टीकरण सुना। तदुपरांत उन्होंने एक रहस्योद्घाटन करा। जब उन्हें लगा ना कि बच्चा नहीं मान रहा है, ये तो बोल रहा है मैं तो बाघ से कर्तव्य करवाऊंगा और बहुत पॉपुलर भी होते जा रहे थे, तो अब है ना इनके पिताजी ने फाइनली जो उनके मन में बात थी वो कह दी। बेटा, तुम मुझे एक संत की अमंगल भविष्यवाणी दोहराने पर विवश कर रहे हो। कल जब मैं ध्यान कर रहा था तब वे मेरे पास आए। मित्रवर, मैं आपके युद्ध प्रिय बेटे के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। उससे कहिए कि वह अपनी बर्बर गतिविधियां बंद कर दे, अन्यथा बाघ के साथ उसकी अगली लड़ाई में उसे अनेक घाव होंगे, जिससे 6 महीने तक वह मरणासन पड़ा रहेगा। तब वह पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। इस कहानी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने यही माना कि पिताजी किसी भ्रांति ग्रसित कट्टरवादी की भ्रांति का शिकार हो गए। मतलब ये यूँ बोल रहे हैं कि मैंने तो यही माना कि पापा है ना किसी उसके झांसे में आ गए हैं और मैं ये बात नहीं मानने वाला। काफ़ी देर तक वे गंभीर मुद्रा में मौन बैठे रहे और फिर उन्होंने अकस्मात ही अपनी कहानी आगे शुरू करी। कौन मौन बैठे रहे? ये जो स्वामी जी है ना, ये मुकुंद को सारी बात बता रहे कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी के साथ ये बात हुई थी और ये, तो अब ये थोड़ी देर तक चुप बैठे रहे कि हाँ ये हुआ था, पापा ने ऐसे बोला था और ये वो, फिर वो थोड़ी देर चुप बैठे रहे। अब वो आगे क्या कह रहे हैं। पिताजी की चेतावनी के कुछ दिन बाद मैं कूच बिहार गया। कूच बिहार एक जगह है, जैसा हर जगह होता था यहाँ भी सड़कों पर मेरे पीछे पीछे उत्सुक लोगों की भीड़ चलती रहती थी। एक तो इतना हट्टा कट्टा शरीर और ऊपर से बाघों वगैरह को जो बिल्ली के जैसे लेके घूमता, तो उसके पीछे तो पब्लिक जाएगी, और उस जमाने में तो वैसे भी है ना पब्लिक इन सब चीज़ों को देखने के लिए उनको बड़ा मज़ा आता था ना। कुछ ही घंटों में मेरी वहाँ उपस्थिति से सारे शहर में खलबली मच गई। संध्या के समय मैं आराम कर रहा था कि घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। मतलब घोड़े जो आते हैं ना उनकी आवाज़ सुनाई दी। लंबे कद के पगड़ीधारी सिपाहियों का एक दल अंदर घुस आया। अत्यंत विनय के साथ मेरा अभिवादन करा। आदरणीय महोदय, कूच बिहार में युवराज की ओर से आपका स्वागत करने के लिए हमें भेजा गया है।
उन्होंने कल प्रातःकाल आपको अपने राजप्रसाद में पधारने का आमंत्रण भेजा है। पुलिस वालों की विनयशीलता ने मेरे हृदय को छू लिया। मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन मुझे अपने द्वार पर 4 घोड़े जुते शाही कोच तक ले जाया गया। मतलब इन्होंने सोचा नहीं था, इन्होंने सोचा था पैदल जाऊंगा मिलने, लेकिन एक शाही कोच इनको लेने आया। एक सेवक तीव्र धूप से बचाने के लिए एक छाता मेरे ऊपर पकड़े खड़ा रहा। युवराज स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। अपने स्वर्ण रचित आसन पर उन्होंने मुझे बिठाया और स्वयं उससे कम सज्जायुक्त आसन पर बैठ गए। मतलब कि जो राजा का आसन था ना, उस पर तो इनको बिठा दिया और उसके बगल के दूसरे आसन पे राजा खुद बैठ गए। इधर उधर की थोड़ी बातें करने के बाद युवराज का उद्देश्य प्रकट हो ही गया। मतलब इनके दिमाग में चल रहा था कि क्यों बुलाया है, क्या बात है, और इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इन्होंने गाड़ी भी भेजी मेरे लिए, मेरे को लेने आने के लिए, है ना, रथ भी भेजा और वो सब। तो सोच ही रहे थे, तो कह रहे कि अब मुझे, मतलब कि अब उनका उद्देश्य प्रकट हुआ। राजा ने बोला, नगर में अफवाह है कि आप अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हो। क्या ये सच है? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। हमें इस पर विश्वास नहीं होता। आप शहरी लोगों के पॉलिश किए हुए चावल पर पले कोलकाता के बंगाली हैं। कृपया सच सच बताइए। उनका स्वर ऊंचा और व्यंग भरा था। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप शहर के लोग हैं, तो हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, तो मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, इसलिए सच सच बताएं। तो इनको क्या लगा कि इनको लगा मेरा अपमान हो रहा है। उस अपमानजनक प्रश्न का उत्तर देना मैंने आवश्यक नहीं समझा। हम हाल ही में पकड़े गए अपने बाघ राजा बेगम के साथ लड़ने की आपको चुनौती देते हैं। यदि आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर सकें और उसे जंजीर से बांधकर पिंजरे से बाहर निकाल सकें, तो वो रॉयल बंगाल टाइगर आपका हो जाएगा। अब ये राजा ने क्या एक प्रस्ताव रख दिया इनके आगे। पहले तो इनको गुस्सा दिलाया, है ना, और फिर प्रस्ताव रख दिया। इसके अतिरिक्त सहस्त्रावधि रुपये एवं अन्य कई उपहार भी आपको मिलेंगे। यदि आपने उसे लड़ना अस्वीकार कर दिया तो हम आपको अपने राज्य में पाखंडी घोषित कर देंगे। इधर कुआ और उधर खाई, या तो लड़ो और नहीं लड़े तो पाखंडी घोषित। मतलब बुरे तरीके से फंस गए ये तो। उनके उद्धृत शब्द मुझे गोलियों की बौछार के समान लग रहे थे। मैंने गुस्से में उनकी शर्तें स्वीकार कर ली। उत्तेजना में आसन से आधे उठ खड़े युवराज निष्ठुर मुस्कान के साथ वापस बैठ गए। युवराज ने कहा, आपकी लड़ाई आज से 1 सप्ताह बाद होगी। खेद है कि लड़ाई से पहले बाघ को देखने की अनुमति नहीं दे सकते। युवराज को यह भय तो नहीं कि मैं बाघ पर सम्मोहन का प्रयोग करूंगा या उसे अफीम खिलाने का प्रयास करूंगा? मैं नहीं जानता। मैं राजप्रसाद से चल पड़ा। मतलब कि जो इनको बुलाया था, भोजन वोजन कराया, उसके बाद ये चल पड़े। अब ये आगे बता रहे कि मज़े की बात यह थी कि अब की बार न तो वो राज छत्र था, मतलब मुझे जिस रथ में लेकर गए थे ना शाही कोच में, अब तो ना वो छतरी थी, ना वो रथ था, और न ही वो सज्जायुक्त कोच था। मतलब कि ऐसे लेकर तो पूरे शान से आए और खाना वाना खिला के और ना बाघ के साथ लड़ने की चुनौती देके और पैदल ही भेज दिया। ठीक है। सप्ताह भर में मैं अगली परीक्षा के लिए अपने मन और शरीर दोनों को विधिवत तैयार करता रहा। मतलब उनको पता था 1 हफ्ता है, तो मुझे मन को भी तैयार करना है, क्योंकि मन अगर कमज़ोर पड़ गया तो शरीर भी कमज़ोर पड़ जाएगा। पिताजी के पास संत ने जो भीषण भविष्यवाणी की थी, वो किसी प्रकार लोगों में फैल गई। भोले भाले लोगों का विश्वास था कि एक दुष्ट आत्मा ने देवताओं के शाप के कारण बाघ का जन्म लिया था, जो रात को विभिन्न आसुरी रूप धारण करती है परंतु दिन में बाघ बनकर रहती है। लोगों का अनुमान था कि यह वही आसुरी बाघ है जिसे मेरा गर्भ हनन करने के लिए भेजा गया है। मतलब कितनी बातें उड़ा करती थी ना उस समय में, कितनी अफवाहें होती थी। एक अन्य कल्पना यह थी कि बाघों के देवता से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर राजा बेगम के रूप में आ गया। राजा बेगम वो जिससे इनको लड़ना है। समग्र व्याघ्र जाति के इस धृष्ट दोपाय को मुझे दंडित करने के लिए नियत किया गया है। लोग यह भी कह रहे थे कि सभी अपमानित बाघों के द्वेष ने मिलकर इतना जोर पकड़ लिया है कि बाघों का मान वर्धन करने वाले
इस अभिमानी पुरुष का पतन कराने के लिए वह जोर अब सूक्ष्म नियमों को कार्यान्वित कर रहा है। मतलब कि पूरा यूनिवर्स अब कोशिश कर रहा है कि इनको सबक सिखाया जाए। युवराज स्वयं मानव और पशु के बीच होने वाले इस द्वंद्व का व्यवस्थापन संभाल रहे थे। उन्होंने हजारों लोगों के बैठने योग्य एक ऐसे विशाल तंबू का निर्माण करवाया जो आंधी और तूफान में भी सुरक्षित खड़ा रहे। तंबू के मध्य लोहे के एक विशाल पिंजरे में राजा बेगम को रखा गया। राजा बेगम खून जमा देने वाली भयंकर गर्जनाएं करता जा रहा था। उसकी क्षुधाग्नि और क्रोधाग्नि को भड़काने के लिए बहुत कम खाना दिया जा रहा था। मतलब उसके गुस्से को भड़काने के लिए उसको खाना भी कम दिया जा रहा था। शायद युवराज को आशा थी कि मैं ही उसका भोजन बनूंगा। लोगों ने भारी संख्या में टिकटें खरीदी। द्वंद्व के दिन सीटों की कमी के कारण सैकड़ों लोगों को तो लौटा दिया गया। कई लोग तंबू की दरारों में से अंदर घुस आए व गैलरी के नीचे जहां भी जगह मिली वहां खड़े हो गए। मैंने शांत मन से तंबू में प्रवेश करा। मतलब कि आगे से कभी किसी की कोई फाइट हो ना तो ऐसे शांत मन से प्यार से घुसो। ठीक है, ये सारी लर्निंग्स हैं जो इस स्टोरी के पीछे हम सीख सकते हैं ना। लंगोट के अतिरिक्त मेरे शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था। मैंने सुरक्षात्मक घेरे के दरवाजे का कुंडा सरकाकर उसे खोला और अंदर जाकर अपने पीछे शांत मन से दरवाजे को बंद कर दिया। मतलब ये खुद पिंजरे में चले गए राजा बेगम के पास। है बाघ को रक्त की गंध आ गई और उसने उछलकर लोहे की छड़ों से टकराने के साथ मेरा स्वागत करा। दर्शकों में सन्नाटा छा गया। उस बाघ के सामने मैं एक मेहमना लग रहा था। बकरी का बच्चा होता ना कि मैं मेमना लग रहा था। पलक झपकते ही मैं पिंजरे में घुस गया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद करा राजा बेगम उछलकर मेरे ऊपर आ गया। तो पहले भी तो घुसे थे ये पिंजरे में। मैंने सुरक्षात्मक घेरे के दरवाजे का अच्छा एक सुरक्षात्मक घेरा रहा होगा, उसमें घुसे, फिर उसके अंदर पिंजरा था, फिर ये उसमें घुसे। राजा बेगम उछलकर मेरे ऊपर आ गया। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ये वाला हाथ। संत की भविष्यवाणी सत्य होने के आसार नजर आने लगे। इस प्रकार की गंभीर चोट मुझे जीवन में पहली बार आई थी, परंतु मैं तुरंत संभल गया। रक्त रंजित अंगुलियों को लंगोट में घुसाकर छिपा लिया और बाएं हाथ से एक हड्डी तोड़ प्रहार करा। मतलब लेफ्ट हैंड से उन्होंने उस पर प्रहार करा। भाग लड़खड़ा कर पीछे हट गया, फिर पलटकर पुनः झपटा। मैंने सुविख्यात मुष्टि प्रहार उसके सिर पर बरसाने लगा। मतलब मैं सुविख्यात मुष्टि प्रहार मतलब मुट्ठी से लगातार उसके मुंह पे, उसके सिर पे, यहाँ पे लगातार ये प्रहार करने लगे। परंतु राजा बेगम को रक्त का स्वाद लग गया था। बीच बीच में कान बैठा देने वाली दहाड़े मारते हुए उसके आक्रमणों की उग्रता बढ़ती ही जा रही थी। उसके दांतों और नखों के आगे मेरा केवल एक हाथ से बचाव करना अपर्याप्त था। मतलब उसके दांत और नाखून दोनों ही इनके लिए तो औजार की तरह काम कर रहे थे, शेर के लिए तो। परंतु मैं तिल मिलाने वाले प्रहार उस पर करता गया और ये मुक्के पे मुक्के मारते गए ना। दोनों ही जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे थे। बाघ के गले से पीड़ा और खूनी प्राण पिपासा के चित्कार फूट रहे थे। बीच बीच में बाघ मतलब रो भी रहा था ना, चिल्ला रहा था, रो रहा था, दहाड़ रहा था। गोली चलाओ, बाघ को मार डालो, दर्शक चीख रहे थे। मतलब कि जब इस तरीके की फाइट होती है ना, जब लगता है कि इंसान मरने वाला होता है तो नॉर्मली जानवर को मार दिया जाता है गोली चला के। तो लोग चीखने लगे कि गोली चलाओ, बाघ को मार डालो। मानव और पशु इतनी तेज गति से हिल रहे थे कि एक सिपाही की गोली निशाना चूक गई। मैंने अपनी सारी संकल्प शक्ति एकत्र की और भीषण गर्जना के साथ उसके मस्तक पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार करा। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा। स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने तन्मय कर देने वाली अपनी कहानी को आगे बताना शुरू करा। आखिर राजा बेगम पराजित हो गया। रक्त रंजित हाथों से मैंने उसका जबड़ा खोला। मतलब इसके हाथों राइट हैंड में खून लगा हुआ था ना, तो ये कह रहे हैं मैंने उसका जबड़ा खोला और उस खुले मृत्यु द्वार में अपना सिर रख दिया। मतलब ऐसे विनिंग वाला फील पब्लिक के सामने करते थे कि उसके खुले मुंह के अंदर अपना सिर रखते थे। तो ये कह रहे हैं मैंने
उस खुले मृत्यु द्वार में अपना सिर रखा। जमीन पर पड़े जंजीरों के ढेर से एक जंजीर खींचकर उससे बाघ की गर्दन पिंजरे की छड़ों के साथ बांध दी। विजय उल्लास से मैं दरवाजे की ओर चलने लगा, मतलब ये जीत गए है ना। परंतु जब शैतान राजा बेगम विस्मयकारी झटके के साथ जंजीर तोड़कर मेरे पीठ पर झपट पड़ा, मतलब अचानक से शेर उठा, बाघ उठा और उन पे झपट पड़ा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंस गया। ये कंधा जो है ना अब जबड़े में फंस गया और मैं जोर से नीचे गिरा, परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे धर दबोचा। निष्ठुर प्रहारों से वह अर्ध मूर्छित हो गया। अब ये फिर से मुक्के पे मुक्के मारने लगे उस पर। इस बार मैंने उसे अधिक सावधानीपूर्वक बांध दिया, मतलब पहले इन्होंने इतना टाइट नहीं बांधा होगा ना कि पीछे से झपट लिया। धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर निकला। फिर से चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दी। इस बार वह हर्षोल्लास की थी। मैं भीषण रूप से घायल हो गया था, परंतु फिर भी मैंने द्वंद्व की तीनों शर्तें पूरी कर दी थी। इसके अलावा मैंने उसे इस तरह भयभीत कर दिया था कि मेरे सिर को अपने मुख में पाकर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे घावों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे पुष्पहार पहनाए गए। मेरे चरणों में स्वर्ण मोहरों की वर्षा कर दी गई, सोने की मोहरें। बाघों पर मेरी विजय की चर्चाएं चारों ओर सुनाई दे रही थी। वचन के अनुसार राजा बेगम मुझे दे दिया गया, परंतु मुझे कोई हर्ष नहीं हुआ। मतलब ये राजा बेगम जो था वो इनको दे दिया गया, पर ये कह रहे मैं इतना खुश नहीं हुआ। मेरे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिंजरे के बाहर निकलने के साथ ही मैंने संसार में अपनी महत्वाकांक्षाओं का द्वार भी बंद कर दिया था। रक्त में विष फैलने के कारण 6 महीनों तक मैं मरणासन अवस्था में पड़ा रहा, जैसा कि उनके पिताजी ने बोला ही था ना। कूच विहार छोड़ने योग्य ठीक होते ही मैं अपने गांव लौट आया। एक दिन मेरे पिताजी ने कहा, काश मैं किसी प्रकार उन्हें ढूंढ पाता। किनको? वो जो संत आए थे ना, उनके जो उनको भविष्यवाणी भी कर गए थे, फिर एक बार उनके सपने में आके भी चेतावनी दे गए थे। तो वो कह रहे हैं कि एक दिन मैंने पिताजी से कहा कि काश मैं किसी प्रकार उन्हें ढूंढ पाता। अब ये जो है ना स्वामी जी, सोहम स्वामी, अपने पिताजी को कह रहे हैं कि वो कौन से संत थे, काश मैं उन्हें ढूंढ पाता। मेरी लालसा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के हमारे घर आ पधारे। बाघों का दमन बहुत हो गया, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में विचरने वाले अज्ञान के पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। ध्यान है, अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे, जब इन्होंने स्वामी जी ने मुकुंद को बोला था कि तुम इन बाघों की बजाय अपने मन के बाघों को मारो। तो ये वही कह रहे हैं कि चलो अब मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में विचरने वाले अज्ञान के पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शकों की आदत हो गई है, मतलब जो है ना स्वामी जी हैं, उनको वो जो संत है ना वो कह रहे हैं कि तुम्हें क्या भीड़ है ना, भीड़ तुम्हें देखे है ना, उसकी तुम्हें आदत हो गई है। अब योगा अभ्यास में तुम्हारी रोमांचित पारंगति से झूम उठने वाले देवता तुम्हारे दर्शक होंगे। अब ये इंसान नहीं, देवता तुम्हारे दर्शक होंगे, तुम जो भी प्रैक्टिसेस करोगे उसमें। मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी। मेरी आत्मा के दीर्घ काल तक अप्रयुक्त रहने से मोर्चा लगे द्वार उन्होंने खोल दिए। शीघ्र ही एक दूसरे का हाथ थामे हम दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। ये उन्होंने पहले ही बोला था कि वो संत बन जाएगा, तो अब ये उनको हिमालय की तरफ ले गए। चंडी और मैंने स्वामी के चरणों में प्रणाम करा, हमें भरपूर प्रतिफल मिल गया था। अब इनको ऐसी स्टोरीज ही तो चाहिए थी, तो मुकुंद और चंडी बाघ स्वामी के पास गए थे, स्टोरी मिल गई, मज़ा आ गया इनको, क्योंकि बच्चे थे तो कुछ एक अच्छा सा एंटरटेनमेंट भी हो गया, मज़ा भी आ गया, एक सच्ची कहानी भी सुनने को मिल गई। तो यहाँ हमारा चैप्टर 6 ख़त्म होता है। चैप्टर 7 हम अगले संडे को फिर से रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे रिलीज़ करेंगे। जय गुरु। और हाँ, अगर आप रेगुलर इन चैप्टर्स को रीड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे साथ में सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरु।